अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और एंजॉय करूँगे अपनी लाइफ को। अल्लाह आप सबको ऐसे ही हंसता बसता मुस्कुराता रखे और आप सब मुझे अपनी दुआओं में ऐसे ही याद करते रहें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो लेवरेज और मार्जिन का है और ये हमारे कोर्स का तीसरा पार्ट है, यानी कि एपिसोड नंबर 3 है। तो आप लोगों ने इस टॉपिक को लाजमी से गौर से सुनना है, इसको अपने जहनों में बिठा लेना है। अगर ये चीज़ समझ गए तो आप लोग जो है ना लॉस बहुत ज़्यादा कम करोगे और अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर दोगे और आपका अकाउंट जो है वो लिक्विडेट नहीं होगा। आपने लिक्विडेशन से कैसे बचना है, लिक्विडेशन क्यों होती है, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है और हो सके तो अपनी कम्युनिटी में, अपने ग्रुप्स में, अपने यारों दोस्तों के साथ, अहबाबों के साथ जो है इस वीडियो को शेयर लाजमी से कीजिएगा। जो भी क्रिप्टो ट्रेडिंग करता है तो उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। तो वीडियो डिटेल में होगी, आप लोगों ने चाहे वीडियो लंबी हो छोटी हो एंड तक लाजमी से देखना है। और हमारे पुराने पार्ट्स अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो वो भी आप लोगों ने इस वीडियो के बाद देख लेना है, ठीक है। अब सबसे पहले आप फ्यूचर की बात करेंगे हम। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में जब आप आते हैं यहाँ पर, फ्यूचर में आप किसी भी एक्सचेंज पे हों, ये मैटर नहीं करता, किसी भी एक्सचेंज पे हैं तो आप उस एक्सचेंज पे आने के बाद क्या करते हैं कि फ्यूचर में अपने डॉलर ट्रांसफ़र करते हैं। जब आप डिपॉजिट करते हैं तो स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर होते हैं और उसको ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पे? फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर। जब आप फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर आपने यहाँ पर डिपॉजिट कर लिया, अब हम लेवरेज को समझते हैं। लेवरेज बेसिकली है क्या, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट में आप देखें कि डेली मूवमेंट जो है बहुत कम होती है। अब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन्स की अगर जब हम बात करते हैं तो उनकी डेली की मूवमेंट जो है 1% या 2% होती है, ठीक है। 1% या 2% उनकी अप या डाउन की मूवमेंट होती है। अब एनालिसिस करने के बाद ऐसा पॉइंट पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है जहां से मार्केट 0% से 1% पंप हो, 2% पंप हो, या 1% डंप हो, या 2% डंप हो जाए, ठीक है। हम अगर एनालिसिस भी करते हैं, हम बहुत ही अच्छे एनालिस्ट हैं, लेकिन तब भी ऐसा पॉइंट पकड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और इस मुश्किल के रहते हुए जब अब लेट्स सपोज कि आप ये समझें कि आपके अकाउंट के अंदर $100 है, ठीक है। अब $100 जब आप इसको इन्वेस्ट करते हैं और लेवरेज के बगैर, तो फिर क्या होता है कि आप 1% आपके अकाउंट में, लेट्स सपोज कि आपके अकाउंट में $100 है, आपने क्या किया कि $100 लगाया, लेवरेज आपने नहीं सिलेक्ट की, सिर्फ $100 लगाया। ये एक स्पॉट ट्रेडिंग की तरह हो गया। आप जब इस बिटकॉइन को लॉन्ग करेंगे तो 1% अगर बिटकॉइन मूव करेगा तो आपको $100 से, यानी कि 1000 हो गया यहाँ पे, $100 से क्या होगा कि 1% प्रॉफिट होगा तो $100 के पीछे आपको $1 मिलेगा। अब यहाँ पर एक्सचेंजेस का कमाल है दोस्तों। अब फाइनेंशियल मार्केट में जैसे मैंने बोला कि 1 या 2% मूव करता है, ठीक है। आपके वॉलेट में $100 है। अब आप उस $100 से कैसे ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, उसके लिए एक्सचेंजेस जो है वो आती हैं सामने और वो आपको लेवरेज दे देती हैं। लेवरेज का मतलब है उधार, ठीक है। वो आपको अपने डॉलर्स उधार देती हैं। जब आपको अपने डॉलर उधार देती हैं, अब वो कहती हैं कि यार आपने कितना उधार लेना है, वो पहले पूछती हैं। पर्टिकुलर कॉइन्स के अंदर उनका एक लिमिट होती है कि यार हम 2x तक उधार दे सकते हैं, यानी कि 100 का 200 दे सकते हैं, 100 और दे सकते हैं, 3x दे सकते हैं, और मैक्सिमम जो है वो 500 तक बिटकॉइन के अंदर मैक्सी प्रोवाइड करता है और दूसरे एक्सचेंजेस 100x तक प्रोवाइड, 150x 200x तक प्रोवाइड करती हैं। तो क्या यार हम इतना आपको उधार दे सकते हैं। अब उधार का मतलब जब आता है तो यार आपने मुझसे पैसे पकड़े, आपने पैसे पकड़ने के बाद मैं कहता हूँ कि ये उधार है और ये उधार मुझे रिटर्न कर देना, उतना ही रिटर्न करना, लेकिन इसका जितना प्रॉफिट होगा, देखें लेट्स सपोज कि आपने 1000 रुपये के जो है वो किसी कहीं पर गए, किसी कोई सामान लिया 1000 रुपये का, उसको बेचेंगे तो आपको 1000 में से 10 रुपये या 100 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। अब वहीं पर आप कहते हो कि यार नहीं, मैं 1000 का नहीं, मुझे आप 90,000 या 99,000 रुपये जो है वो उधार दे दो, यानी कि 1 लाख, 1000 का 1 लाख मुझे हो जाए। तो 1 लाख का जब आप उधार लेते हो, 99,000 जो है वो आप उससे उधार लेते हो या मुझसे उधार लेते हो, लेट्स सपोज कि यार आप
मैंने आपको उतना ज़्यादा यानी कि 1,000 आपका था, 99,000 मैंने दिया, उसका आप मार्केट में गए कुछ ख़रीदा, उसके आगे जाके आपने फ़रोख्त किया तो आपके पास सामान बहुत ज़्यादा आ गया और आपके पास 1 लाख का जो प्रॉफिट होगा वो 10,000 हो गया। तो एक 100 रुपये से 10,000 या 1,000 रुपये हो गया तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। आपने क्या किया कि जो मेरा उधार था वो मुझे वापस कर दिया। तो ये उधार का सिस्टम है। तो यहाँ पर लेवरेज का मतलब है उधार। अब आप आते हो मार्केट में आने के बाद आपने उधार लिया, ठीक है, अब लेवरेज है। जब लोग ये समझते हैं कि यार नए बंदे आते हैं ना तो कहते हैं यार बिटकॉइन के अंदर 500x है, ठीक है, 500x यानी कि आप ये समझे मेरे भाई कि अगर मैं इसी को 10x कर देता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसको 10x करता हूँ, ठीक है, अब मैंने इसको 10x कर दिया। 10x करने के बाद मैं अगर $100 लगाता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ कि एक्सचेंज को बोलता हूँ कि यार मैं 10x लगाने के बाद मैं लॉन्ग या शॉर्ट करूंगा तो तुम मुझे उधार दो। कितना उधार दो? $900 उधार दो। अब लोग कहते हैं कि यार मैं एक्सचेंज से उधार ले रहा हूँ ना तो ये फ्री का मनी है, इस मनी से मुझे प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। अब जब प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा तो एक्सचेंज का पैसा उसको वापस हो जाएगा और प्रॉफिट मुझे मिलता रहेगा, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बुरा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अगर $1,000 की आपकी ट्रेड लगेगी 10x के साथ, फॉर एग्जाम्पल $1,000 की 10x के साथ आपकी ट्रेड लगेगी, तो जब आपका 1% प्रॉफिट होगा, ठीक है, 1% प्रॉफिट होगा तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? आप ये देखें कि यार मार्केट 1% मूव की, जैसे 100 पे था, 100 पे 1% मूव किया तो $1 मिला। अब 1,000 पे 1% मूव करेगा तो कितना मिलेगा? $10। आपने कहा पहले $1 मिल रहा था, अभी $10 प्रॉफिट मिलेगा, तो मैं लेवरेज जो है वो 10x कर देता हूँ। उसी तरीके से अगर आप इसको 100x कर देते हैं, ठीक है, 100x कर देते हैं और 100x करने के बाद अब आपकी ये जो $100 है इसी की ट्रेड 100x करने के बाद कितने की लगेगी? $10,000 की। अब $10,000 का 1% कितना हुआ? $100, यानी कि मार्केट 1% मूव किया तो आपको मिलेगा $100। अब कैलकुलेशन यहाँ पे आती है कि लोग कहते हैं जितना ज़्यादा लेवरेज लिया जाए, जितना ज़्यादा उधार लिया जाए उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन वो जो दूसरा रुख है जो एक्चुअल में देखना चाहिए वो लोग नहीं देखते। अब देखिए मैंने यहाँ से 100x का लेवरेज लिया यानी कि उधार लिया। मैंने कहा कि भाई मेरे पास तो $100 है, ठीक है, आप मुझे क्या करो कि मुझे $9,900, ठीक है, $9,900 मुझे उधार दे दो, इतनी बड़ी रकम, कि यार इतना मुझे उधार दे दो। एक्सचेंज ने दे दिया 100x तक मुझे उधार दे दिया। अब मेरी ये ट्रेड $10,000 की लगेगी। अब जब $10,000 की लगेगी तो क्या होगा मेरे भाई? होगा ये कि 1% मार्केट ऊपर मूव करेगी तो मुझे $100 तो मिलेगा, लेकिन उसी के साथ अगर मेरे एनालिसिस गलत हुए, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट तो आपको $10,000 के हिसाब से मिल रहा है, लेकिन अगर मेरे एनालिसिस गलत हुए, मार्केट यहाँ से लॉन्ग कर रहा हूँ तो शॉर्ट आ गई, 1% मूव नीचे की तरफ आ गया, तो क्या होगा? उसी 10,000 की बनिस्बत ही आपका लॉस होगा। यानी कि $10,000 के हिसाब से जब मार्केट नीचे आएगी 1% मूव करेगी तो आपके जो $100 हैं वो लॉस हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अब इसमें कुछ भी नहीं हो सकता कि यार जब लॉस हो गया कंप्लीटली तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, एक्सचेंज को ब्लेम नहीं कर सकते, एनालिसिस को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने लेवरेज ही इतना ज़्यादा लिया है कि मेरे भाई उसको कवर करना या उसको रिवर्स करना किसी के हाथ में नहीं है। समझ रहे हो? तो अब जितना बड़ा उधार लेंगे या लेवरेज लेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट भी है और उतना ही ज़्यादा आप लोगों को नुकसान भी है। अगर आप इस चीज़ को समझते हो तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने मैक्सिमम 5x तक, जो बिगिनर लोग हैं मैं ये रिकमेंड करता हूँ हर किसी को, जब मैं प्राइवेट क्लासें भी देता था तो उन लोगों को कहता हूँ कि 5x से ज़्यादा मैक्सिमम कभी भी ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि अगर आपने $100 डिपॉजिट किए हैं और आप बिगिनर हो, बिगिनर होने के बाद आप $10 इन्वेस्ट करते हो, $10 इन्वेस्ट करने का 5x करो इसको, ठीक है, $50 की $10 लगा के $50 की ट्रेड ले रहे हो, यानी कि $100 आपके पास है और $10 की जब ट्रेड ले रहे हो और 5x के साथ तो $50 की तो आपकी ट्रेड बनी, यानी कि आप 50% की ट्रेड ले रहे हो।
50% की, उसी के हिसाब से आपको प्रॉफिट भी होगा। तो आपने क्या करना है कि मैक्सिमम 5x, मिनिमम 3x या 2x तक आप लोग जा सकते हो लेवरेज के ऊपर। आपको थोड़ा ही पैसा मिलेगा, लेकिन आप लॉन्ग टर्म की, कल मैंने आपको समझाया था ना कि यार लॉन्ग टर्म गेम खेलनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों ने रहना है, मार्केट में रहना है लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म बचे रहोगे, आप में पेशेंस आएगा, और पेशेंस आने के बाद आप जो है एक बड़ी अमाउंट के साथ भी आ सकते हो मार्केट में, और आप उसको मार्केट को जीत सकते हो। जीतने का मतलब कि यार अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो। अब देखें, आपने लेवरेज तो समझ लिया कि यार उधार होता है मार्केट से। अब हम ये समझते हैं कि मार्केट में दो किस्म की लेवरेज होती है, ठीक है, दो किस्म के मोड होते हैं। उधार तो एक ही किस्म का, लेवरेज एक ही किस्म की है कि यार बड़ी लोगे तो बड़ा लॉस हो सकता है, बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, कम लोगे तो कम प्रॉफिट या कम लॉस हो सकता है। अब हम आते हैं कि क्रॉस मोड होता है उसके अंदर, ठीक है। एक होता है आइसोलेटेड मोड, ये आइसोलेटेड मोड है आपका, और ये वाला क्रॉस मोड है। अब आइसोलेटेड मोड के ऊपर सबसे पहले हम बात करते हैं। आइसोलेटेड मोड क्या करता है कि आपने यहां पर देखें, फॉर एग्जांपल मैंने इस प्राइस से $10 की ट्रेड लगाई 5x से, ठीक है। अब मैंने 5x सिलेक्ट किया, और ये वाला भी को भी 5x कर देता हूं क्योंकि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है, ये शॉर्ट वाला है। तो मैंने 5x किया, 5x के साथ मैं कहता हूं, जब मैं लेट्स सपोज एनालिसिस करता हूं कि बिटकॉइन यहां से ऊपर चला जाएगा, जब मैं ये चीज़ करता हूं तो उसके बाद मैं लॉन्ग करता हूं। लॉन्ग करने के बाद अगर मैं गलत हुआ तो जाहिर बात है लॉन्ग नहीं, मार्केट शॉर्ट आ गई, नीचे की तरफ गिरी मार्केट, तो क्या होगा कि मैंने जो $10 लगाए थे, और वो तब तक ये ट्रेड चलती रहेगी जब तक ये $10 पूरे नहीं होते। $10 का लॉस जैसे ही होगा, मेरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, ठीक है, क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अब मेरे पास एडवांटेज क्या है कि आइसोलेटेड का, मैं बिगिनर हूं, तो अगर मेरी ट्रेड गलत भी हो जाती है तो मेरे पास $90 बचे रहेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मैं खुद बहुत दफ़ा मैंने रिकमेंड किया कि क्रॉस पे खोलें, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आप लोग बिगिनर हैं तो आप लोग क्रॉस के ऊपर ट्रेड करें। अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट हैं, मार्केट को जानते हैं, तो फिर क्रॉस खोलें। अब क्रॉस का क्या मतलब है? क्रॉस का मतलब ये है कि मेरे भाई, यहाँ पर मैंने क्रॉस सेलेक्ट किया, ठीक है। क्रॉस सेलेक्ट करने के बाद क्या किया मैंने कहा कि मेरे भाई $10 में लगाऊंगा, मैं यहाँ से बिटकॉइन को लॉन्ग कर रहा हूँ, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा, और मैंने उधार लिया 5x का, $50 की मैंने ट्रेड उठा ली। उठाने के बाद मैंने लॉन्ग कर दिया। अब अगर बिटकॉइन यहाँ से 64,755 से नीचे आता है, ठीक है, 755 से नीचे आता है, और मेरा लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। ट्रेड तो मेरी $10 की थी, लेकिन लॉस होना स्टार्ट होता है, और लॉस आ जाता है कहाँ तक मेरे भाई, आता है $10 हो जाता है। तो ये जो लगाए थे वो तो चले गए। उसके बाद जो फ्यूचर अकाउंट में पड़ा हुआ है मेरा पैसा, जो $90 जो बचा हुआ था, ये एक्सचेंज वहाँ से भी खींचती रहेगी पैसे को वहाँ से भी लॉस के अंदर डालती रहेगी, जब तक आपका $100 पूरा नहीं हो जाता। जब आपका $100 का लॉस हो जाएगा, उसके बाद एक्सचेंज क्या करेगी कि डायरेक्टली आपकी ट्रेड फोर्सफुली क्लोज करेगी। इसको हम कहते हैं लिक्विडेशन, ठीक है। तो आपने क्रॉस इस सोच से करना है कि यार आप उस ट्रेड को मैनेज, आगे हम चल के ट्रेड को कैसे मैनेज करना, ये सारी चीज़ें सीखेंगे प्रॉपर। तो आप लोगों ने पहले तो ये अंडरस्टैंड करना। अब देखें लिक्विडेशन क्या होती है। लिक्विडेशन, एक सवाल भी इसके अंदर है कि यार एक्सचेंज हमें पैसा देती है, जो उधार है, जो लेवरेज है वो देती है, तो क्या हम जब लॉस करेंगे, यहाँ से लॉस करेंगे, $10 हम लॉस कर रहे हैं, तो क्या एक्सचेंज को क्या फ़ायदा होता है? अगर हम लॉस कर रहे हैं तो एक्सचेंज का भी पैसा लॉस हो जाता है? नहीं, लिक्विडेशन यही तो चीज़ है जो इन्वेंट हुई है ट्रेडिंग के अंदर, और ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ इन्वेंट हुई है कि लिक्विडेशन आपको एक्सचेंज एडवांटेज तो देती है कि मेरे भाई आप $10 लगा के $100 की ट्रेड कर सकते हो, $10 लगा के $1,000 की ट्रेड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो लिक्विडेशन का सिस्टम लगा हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा डरावना सिस्टम। डरावना कैसे है मैं आपको बता दूं कि जब आप ग्रिड में आके किसी भी साइट पे ट्रेड लगाते हो तो एक्सचेंज कभी भी अपना लॉस नहीं करती, कभी भी। मैंने आपको कल बताया था ना कि यार जो कैसीनो का ओनर है वो कभी भी लॉस नहीं करता। इसी तरीके से एक्सचेंज भी या फिर शॉप ओनर भी कभी भी लॉस नहीं करता। हाँ, कुदरती डिजास्टर आ जाए तो वो एक अलग बात है,
है, एक्सचेंज हैक हो जाए तो अलग बात है, लेकिन जो यूज़र हैं, जो लेवरेज देने के बावजूद भी वो कभी भी लॉस नहीं करती, वो प्रॉफिट में होती है। वो कैसे कि मैंने एक्सचेंज को बोला कि मुझे 40 डॉलर मजीद चाहिए, 5x के साथ 1x तो मेरा है और 4x मजीद आ गया तो 5x हो गया, 50 डॉलर की मैं ट्रेड करना चाहता हूँ। एक्सचेंज कहते हैं ठीक है, मेरे से 40 डॉलर और मजीद ले लो, अपनी ट्रेड 50 डॉलर की बना लो। अब जब 50 डॉलर की मैं ट्रेड हो जाती है मेरी, तो मैं लॉन्ग करता हूँ। तो एक्सचेंज इसके अंदर शर्त लगती है। शर्त ये है कि भाई साहब, अगर आप प्रॉफिट में हुए तो 50 डॉलर के हिसाब से जितना प्रॉफिट होगा वो आपका है, मुझे नहीं देना आपने प्रॉफिट। लेकिन इसके अंदर शर्त यह है कि 50 डॉलर के हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है तो उसी हिसाब से आपको लॉस भी होगा। अगर 50 डॉलर के हिसाब से लॉस हुआ और आपका 20% का लॉस हो गया, ठीक है, या 20% या 100%, क्योंकि आपके जो ट्रेड लगी हुई है 10 डॉलर के हिसाब से वो 100% होती है, ठीक है। 10 डॉलर का 100% 10 डॉलर ही हो गया। तो 10 डॉलर 100% अगर नीचे आ गई, 10 डॉलर आपने लॉस कर दिया, तो मैं आपसे पूछे बगैर आपकी ट्रेड क्लोज कर दूंगा और जो मैंने आपको उधार दिया था, 40 डॉलर उधार दिए थे, मैं अपना पैसा अपने पास वापस खींच लूंगा। तो ये फोर्सफुली हो गया। फोर्सफुली जब ये ख़त्म हो जाएगा तो इसको कहते हैं लिक्विडेशन, के भाई हमारी ट्रेड लिक्विडेट हो गई, ख़त्म हो गई, ठीक है। ये लिक्विडेट ऐसा नहीं है कि आप आइसोलेटेड में सिलेक्ट करके 10 डॉलर लगाते हो तो आपको लिक्विडेट नहीं हो रही, ठीक है। आइसोलेटेड पे भी ट्रेड लिक्विडेट होती है और पूरा अकाउंट जो है वो ख़त्म होता है तो वो लिक्विडेट हो जाता है, वॉश आउट हो जाता है। तो आइसोलेटेड पे भी लिक्विडेशन होती है और क्रॉस पे भी लिक्विडेशन होती है। तो एक्सचेंज कहती है कि भाई मैं अपना पैसा वापस से खींच लूँगी, मुझे नहीं है कि यार आपको तो मैं बेनिफिट ये दे रहा हूँ कि 50 डॉलर के हिसाब से जितना प्रॉफिट होगा रखो, लेकिन नुकसान तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो इस सूरत हाल में मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ कि मैं आपका नुकसान भी बर्दाश्त करूँ। मैं आपको प्रॉफिट दे रहा हूँ लेकिन मैं नुकसान में आपके साथ खड़ा नहीं हूँ। तो आपके 10 डॉलर ख़त्म हो गए तो मैं अपना 40 डॉलर वापस ले लूँगा। ये है लिक्विडेशन का सिस्टम कि भाई आप लोगों ने इस तरीके से जो है अपने आप को बचाना है। अब देखें मिस्टेक्स, मैंने आपको क्या कहा कि स्टार्टिंग में लोग क्या कर रहे हैं कि यार आए और अपना लेवरेज जो है वो क्या कर दिया 50x 100x 500x, इस तरीके से जितना उनको नज़र आता है उस तरीके के नज़र रखते हैं। और नज़र रखने के बाद यहाँ से फॉर एग्जांपल देखें बिटकॉइन यहाँ पे है, मैं 100 डॉलर लगाता हूँ, अपने टोटल अकाउंट का 100 डॉलर लगाने के बाद 500x में यहाँ पे सिलेक्ट कर दो। अब 500x सेलेक्ट करने के बाद मैं कहता हूँ यार बिटकॉइन यहाँ पे 64,780 है, तो मैं कहता हूँ कि यार 65,000 पे चला जाए, 200 डॉलर भी ऊपर चला जाए तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा 113 डॉलर का। कहता हूँ 200 डॉलर 220 डॉलर ऊपर जाएगा तो मुझे 113 डॉलर का प्रॉफिट होगा। उसी का उल्टा आईना ये है कि मेरे भाई आप देखें तो अगर यही 250 डॉलर नीचे आ गया तो आपके अकाउंट वॉश हो जाएगा, ठीक है। तो उन्हें क्या लगता है कि भाई थोड़ा सा लॉस होगा और ट्रेड ओपन हो जाएगी, ठीक है। मैथ कैलकुलेट नहीं करते, 100x लेते हैं, 1% मूव होगा तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा ये सोच के चलते हैं। लेकिन उसका उल्टा ये है कि 1% मार्केट आपके अगेंस्ट चली गई तो मेरे भाई क्या होगा, आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। अब देखें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि लेवरेज सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो रिस्क मैनेजमेंट को जानते हैं और जो कि हम आगे कोर्स में सीखेंगे कि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं। सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आपको क्या लगता है कि अपना 100% कैपिटल 1 मिनट में, सबसे बड़ा रिस्क है कि यार 1 मिनट में आप 100 डॉलर लेके आए हो, वो ज़ीरो हो सकता है, 50 हो सकता है, 20 हो सकता है। 1 मिनट में सबसे ज़्यादा इसका रिस्क है कि हाई लेवरेज के साथ आपका 1 सेकंड में बहुत ज़्यादा पैसे आ भी रहे होते हैं और जा भी रहे होते हैं। इसको कहते हैं जुआ मेरे भाई। तो आप लोगों ने जुआ नहीं खेलना है, आपने कम लेवरेज यूज़ करनी है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ, कुछ लोगों के जहन में कुछ क्वेश्चन है या फिर मैं ओवरव्यू के इस वीडियो का ओवरव्यू के जो मैंने आप लोगों को समझाया वो है कि आप देखें कि लोग कहते हैं कि यार अगर मेरा ट्रेड जो है लिक्विडेट ज़ीरो हो जाए, ठीक है, तो क्या मैं एक्सचेंज को अपना जो पैसा है वो बैंक से ट्रांसफ़र करूंगा या ज़्यादा दे दूंगा। ये एक क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि यार मुझे मैं जो डॉलर मज़ीद डालूंगा तो वो एक्सचेंज काट लेगी। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक्सचेंज जैसे कि मैंने बोला ना कि एक्सचेंज पहले ही अपना पैसा उठा लेती है, आपको लिक्विडेट करके, आपकी ट्रेड लिक्विडेट करके ले लेती है। अब दूसरी चीज़ के यार आइसोलेटेड और क्रॉस मार्जिन में कौन सा अच्छा? तो बिगिनर के लिए मैंने पहले ही बताया कि यार आपको क्रॉस नहीं रखना चाहिए, आपको आइसोलेटेड रखना चाहिए, क्योंकि बिगिनर
ज़्यादा दफ़ा ये हो सकता है कि यार वो रॉन्ग हो, उसके एनालिसिस जो है वो एनालाइज कर रहा है, ट्रेड को एनालाइज कर रहा है, वो रॉन्ग हो, ज़्यादातर हो सकता है। जब तक वो सीखता है, गलतियों से ही सीखता है इंसान, तो आइसोलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब 100x में जो $10 लगा के $1000 बन सकता है, तो ये देखें थियोरेटिकली जो है वो ये पॉसिबल तो है कि आप ये ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि यार आप $10 का लगा के 100x लेवरेज ले रहे हो और उसको 1000, ऐसे कॉइन बहुत कम मिलते हैं दोस्तों। और $10 लगा के $1000 बना लिया, आपको यूट्यूब पे स्क्रीनशॉट्स मिल रहे होंगे, टिकटॉक पे बता रहे होंगे, लेकिन ये बहुत ही रेयर चीज़ है कि आपको $10 के साथ $1000 मिले। ये बहुत लेवरेज चीज़ है, ठीक है। अच्छा, लेवरेज ऑफकोर्स आपको देखें कि फीस, अब लेवरेज ज़्यादा लेने का सबसे बड़ा सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ कि लेवरेज अब जब आप ले रहे हो तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको फ़ीस देनी पड़ती है, जिसको कहते हैं फंडिंग फ़ीस, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ कि फंडिंग फ़ीस क्या होती है। अब देखें यहाँ पर अगर आप जब देखोगे, लेट मी सी द फंडिंग फीस, वेयर इज द फंडिंग फी, ओके, ठीक है, यहाँ पर है। आप देखें इस एरो को, फंडिंग फ़ी यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पर प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। जब आप ये चीज़ लिखी हुई है प्लस, तो अगर आप बिटकॉइन को लॉन्ग करोगे तो आपकी क्या कटेगी, फंडिंग फ़ी कटेगी कि मेरे भाई एक्सचेंज आपसे फ़ीस लेगी। लेकिन अगर आप शॉर्ट करते हो तो आपको एक्सचेंज फ़ीस देगी। तो ये एक बड़ा ही क्रिटिकल सिचुएशन है कि जब नेगेटिव होती है तो लॉन्ग करना होता है, यानी कि माइनस में होती है तो लॉन्ग करना होता है, और पॉजिटिव प्लस में होती है तो शॉर्ट करना होता है। तो अब जब सब लोग ही बिटकॉइन को पुश करने में लगे हों तो कौन पागल का बच्चा है कि जो इसको शॉर्ट करे, ठीक है, कि फंडिंग फीस मिले। जब आपको फंडिंग फीस थोड़ी सी मिलेगी और आप ऊपर से लॉस ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे कॉइन्स के अंदर जो है ना फंडिंग, इसके बारे में भी हम एक अलग से टॉपिक बनाएंगे और इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन भी मैं भी अपने चैनल के ऊपर, पुराने चैनल के ऊपर किया था, ठीक है। अच्छा, तो सबसे मेन चीज़ है कि यार लिक्विडेशन से कैसे बचा जाए। लिक्विडेशन से बचा ही ऐसे जाए कि मैक्सिमम 5x की या 3x की लेवरेज लेनी है आप लोगों ने। अच्छा, दूसरी चीज़ कि यार स्पॉट ट्रेडिंग बेस्ट है या फ्यूचर ट्रेडिंग बेस्ट है, ये लोगों का क्वेश्चन है। तो मेरे भाई देखो, फ्यूचर ट्रेडिंग जो है, जब आप एक चीज़ लिक्विडेट हो गए या आपकी ट्रेड माइनस में चली गई तो आपका पैसा वापस नहीं आ सकता। आप उसको इंतज़ार नहीं कर सकते कि यार ये मेरा पैसा वापस आ जाए, $100 है या $50 है, आप इंतज़ार नहीं कर सकते कि ये वापस आए, वो आएगा ही नहीं। स्पॉट ट्रेडिंग में आपने $100 लगाए और उसके बाद कॉइन गिर के जो है वो आधा जो है वो अपना 50% लॉस कर गया कॉइन, तो आपके पास जो $100 थे वो $50 रह गए। अब आपके पास सालों का टाइम है क्योंकि आपके पास वो कॉइन पड़ा हुआ है। आप साल वेट कर सकते हो, 2 साल वेट कर सकते हो, वापस से रिकवर का चांसेस है। लेकिन आप यहाँ पर क्या करते हो, लॉन्ग शॉट दोनों करते हो, तो यहाँ पर रिकवर का चांसेस नहीं है। आपको रिकवर करने के लिए दूसरी ट्रेड लगानी पड़ेंगी। सो नाउ द टॉपिक इज, इसको सम अप करते हैं टॉपिक को कि आपने क्या करना है। लेवरेज, सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि लेवरेज होती है कि उधार एक्सचेंज से आप लेते हो, उससे आपका जितना बड़ा उधार लोगे उतना बड़ा नुकसान भी है और प्रॉफिट भी है, तो आपने कम से कम उधार लेना है, यानी कि लेवरेज लेनी है। 3x या 5x बिगिनर हैं तो 5x के साथ, और मार्जिन जो है, आप अपना मार्जिन जो सिलेक्ट करोगे, जो ट्रेड में लगाओगे, वो मैक्सिमम आपका $10 होना चाहिए। मिनिमम $5 से आप ट्रेड कर सकते हो और लेवरेज बड़ी नहीं लगानी, और अपना क्रॉस मोड नहीं चलाना, आइसोलेटेड मोड चलाना है। और उसी के साथ जो मार्जिन सिलेक्ट करोगे तो अपने अकाउंट का याद रखिएगा। मैंने रिस्क के बारे में बताया था ना कि रिस्क पर ट्रेड क्या होता है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो एपिसोड नंबर 2 था, उसके अंदर मैंने बताया था कि रिस्क को किस तरीके से मैनेज करना है। तो आपने 1% का रिस्क लेना है और उसी के साथ यहाँ पर जो ट्रेड में सेटअप करोगे वो मैक्सिमम आपके अकाउंट का 5% का मार्जिन होना चाहिए। 5 to 10% का मार्जिन, 10% भी लगा सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। लेकिन अगर सेफेस्ट रहना चाहते हो तो अपने पूरे अकाउंट का
5% जो है एक ट्रेड में घुसाओ और मल्टीपल ट्रेड्स आपने नहीं लेनी। मल्टीपल ट्रेड ली तो भाई फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेना, क्योंकि एक ट्रेड आपकी लॉस में जा रही होगी, दूसरी भी खोल लोगे, दूसरी भी लॉस में जाएगी, तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो सकता है और अपना अकाउंट वॉश करवा सकते हो। अच्छा, सबसे पहले जो है आपको मेरी वीडियो नज़र आ रही है जो कि पार्ट 3 है और पार्ट 2 है, और उसके बाद जो है ना अगला जो पार्ट 4 है वो आपको ऊपर साइड की तरफ नज़र आ रहा है। इनमें से दोनों में से एक वीडियो देख सकते हो। इस कोर्स को कंटिन्यू करना। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मोबाइल पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा वोटिंग मोबाइल पे थी, तो मैं मोबाइल पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको कंप्यूटर से सीखना है तब भी मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ एंड ऑलवेज स्टे ग्रेट।